हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसलिए मैं उठी भी आज लेट हूँ। और करीब 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि बहुत तेज़ बुखार चढ़ रहा था रात से। और गला तो बिल्कुल ख़राब हो रहा है, आवाज़ बिल्कुल भी गले में से नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर फिर गुन्ना ने बनाई गर्मा गर्म चाय। तो बाहर धूप आ गई थी, तो मैं थोड़ी देर फिर धूप में बैठी और वहीं बैठ के मैंने चाय पी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और बुखार तो इतना तेज़ हो रहा था कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और आज तो सुबह उठ के मैंने कुछ भी काम भी नहीं करा, लंच भी नहीं बनाया। हस्बैंड बस चाय पी कर ही चले गए आज। और यहाँ पर कल हस्बैंड लेकर आए थे गुलाब जामुन, तो उनको मैं रख रही हूँ डिब्बे के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे काम तो हमें ही करना है। गुना भी कर रही है साथ साथ, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सा उसके साथ करवा रही हूँ, क्योंकि मुझसे लेटा नहीं जाता जब तक काम पूरा नहीं हो। हाँ पापा गए। लो यहाँ पर मैं आपको यही बता रही थी कि आवाज़ मेरी बिल्कुल भी नहीं निकल रही गले में से। बिल्कुल गले में मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे बिल्कुल बंद ही हो गया है, आवाज़ ही नहीं निकल रही, बिल्कुल बैठ गया है गला। और पता नहीं, क्योंकि कल मैं सिर धोकर गई थी तो बहुत ज़्यादा शीतलहर भी चल रही थी। और ये ब्लॉग थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डाल ही नहीं पाई उसको। तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन एक सूट ऑर्डर करा था और लहरिया की डिज़ाइन है उसमें, आगे उसमें गले पर कढ़ाई है, तो बहुत प्यारा सा लग रहा था, तो वो मैंने मंगाया है। और कॉटन के अंदर ये सूट है, और मुझे कॉटन ही पहनना कुछ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि और कपड़े में को मतलब गर्मियों में बिल्कुल नहीं पहने जाते। गर्मियों में ओनली कॉटन ही पहना जाता है, वो ठंडे भी रहते हैं और पहनने में कंफर्टेबल भी होते हैं, तो इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सूट मेरा बहुत अच्छा निकला। बिल्कुल भी सही नहीं है गले में, आवाज़ तो आई नहीं, तबीयत सही नहीं है, इसलिए ब्लॉग भी नहीं डाला मैंने आज। 2-3 दिन से जा भी नहीं रहा है, क्या गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है गले की, तो बस पूछिए मत, इतना गला ख़राब हो रहा है। चलिए, बात करने की बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती है ना तो कुछ और करने का मन नहीं करता। और फिर बच्चों ने ही काम करा था, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि तबीयत मेरे 2 दिन तक बुखार ही चढ़ता रहा। तो ये नेक्स्ट डे की है, मैंने ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर करे थे, और ये बेली वाले शूज़ हैं, बहुत ही प्यारे आए थे, बहुत प्यारे, मतलब बता नहीं सकती इतने अच्छे। और क्वालिटी भी बहुत ही प्यारी है। ये हैं मतलब 800 की रेंज में है, तो बहुत प्यारी क्वालिटी निकली, बहुत प्यारी प्रीमियम क्वालिटी कह सकते हैं आप। बहुत ही प्यारे लगे मुझे पहनने पर, एकदम कंफर्टेबल हैं। और आप भी चाहें तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी, आप ले सकते हैं। और अब हो गया है नेक्स्ट डे, मतलब ये तीसरे दिन हो गया है, और आज जाके थोड़ा सा मेरा गला सही हुआ था। तो मैं गई थी हेयर कट कराने, क्योंकि संडे का दिन था और हस्बैंड को फिर छुट्टी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने हेयर कट करा के आई। वहाँ तो कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मोबाइल घर पर ही छोड़ कर गई थी बच्चों के पास, क्योंकि गुन्ना के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो पढ़ाई कर रही है ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखिए मेरी हेयर कट हो गए, और मैंने 3 स्टेप कट करवाए हैं, और कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा शूट करा के आपको दिखा। और ये ब्लॉग 3 से 4 दिन का ब्लॉग है। तो अब हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब 8 बज रही है। और कृष्णा और यहाँ पे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं स्कूल, तो इनका मैंने लंच बना दिया है। और 2 दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ठीक होने लगी, हल्की हल्की सी, लेकिन गला अभी भी ठीक नहीं है। और अभी भी आज मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब आज भी मेरा गला इतना सही नहीं हुआ है, क्योंकि 7-8 दिन में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। दवा मैं डेली खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन गला ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो सर्दी में काम करना, ऊपर से सुबह जल्दी उठना। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिए लंच में बनाई थी पकौड़ी, तो वो अपनी लेके चले गए। थोड़ी सी यहाँ रखी है गुन्ना के लिए, और मैं तो बहुत कम खा रही हूँ, चिकना विकना नहीं खा रही हूँ, सादा ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ गला जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि जब बोलते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है गले में।
तो यहाँ पर मैं गुन्ना के लिए, गुन्ना बोली मैं पकौड़ी नहीं खा रही, अभी ब्रेड खाऊंगी। तो फिर मैंने उसके लिए ब्रेड सेकी। उसको तो मैंने घी के अंदर सेकी और अपने लिए सादा ही सेकी बिना घी की, क्योंकि अगर चिकना खाऊंगी तो फिर और ज़्यादा गला ख़राब होता है, फिर खांसी उठती है। तो इसलिए मैंने अपने लिए सिंपल और गुन्ना के लिए घी के अंदर सेकी। तो यहाँ पर बस अब मैं गुन्ना को उठाती हूँ। उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो करती है रात को लेट तक पढ़ाई, तो सुबह थोड़ा लेट ही उठती है। तो बस वो आज उसका पेपर है, तो आज वो जल्दी उठाया है मैंने उसे 8 बजे ही। तो बस उसे यहाँ पर मैंने नाश्ता बना कर दे रही हूँ। साथ में मैं भी गरम गरम चाय पीऊँगी और थोड़ा सा नाश्ता करूँगी। उसके बाद करना है मुझे घर का काम। और स्कूल से ले रखी है मैंने अभी छुट्टियाँ, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वहाँ पे बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है, क्योंकि बोला ही नहीं जाता। तो इसलिए मैंने ले रखी 4 से 5 दिन की छुट्टी। तो यहाँ पर बस गुन्ना के लिए मैंने बना लिया, अपने लिए ही बना लिया नाश्ता। और देखिए अभी बस बैठी हुई है, तो मैंने कि चलो मैं चाय लेकर आती हूँ। अब देखिए अभी आपके सामने बैठी है। उसके बाद फिर मैंने नहाई, क्योंकि नहाए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे कितनी तबीयत ख़राब हो, लेकिन नहाना मुझे चाहिए। चाहे मैं थोड़ी लेट ही नहाऊंगी, लेकिन नहाती ज़रूर हूँ। नहाए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों, आदत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही है। और नहाकर जब तक मैं दिया नहीं जला दूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल के सामने, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बस मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद मैंने फिर यहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी चाय और बनाई दोबारा, क्योंकि ठंड लग रही थी और थोड़ा गले को रिलैक्स मिलेगा। तो मैं दिन में 2 से 3 बार चाय बना ही लेती हूँ लौंग वोंग डाल के, ताकि गला जल्दी से सही हो जाए। चाय बनाने मैंने रख दी है, और जब तक बनती है चाय, जब तक हम निकालते हैं कपड़े, क्योंकि यहाँ पे लगाई है मैंने मशीन। और पहले कृष्णा का टूर बाहर जाने वाला था, तो किसी वजह से कैंसिल हो गया। तो अब कृष्णा का टूर जाएगा कल। गला भी मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है, आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, खांसी उठ रही है बार बार। तो कृष्णा का टूर जाएगा कल, सुबह ही निकल जाएंगे वो 4 बजे करीब, 4 साढ़े 4 बजे। तो इसलिए उनकी धुल रही है यहाँ पे ड्रेस वगैरह। और थोड़ी सी मुझे बनानी है उसके लिए मठरी, तो मैंने उसका आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि जो पहले बनाई थी वो तो सारी हो गई हैं ख़त्म। तो अब मैंने दोबारा से आटा लगाया है, तो वो आपको नहीं दिखाया। एक तो तबीयत सही नहीं है, ऊपर से बोला भी नहीं जा रहा। तो यहाँ देखिए आटा लगा के और ढक्के से रख दिया है। तो इसे बनाएंगे अभी ठहर के, जब तक पहले हम निकाल लेते हैं कपड़े। तो फटाफट से कपड़े निकालते हैं, इन्हें सुखाते हैं और फिर इन्हें बनाएंगे अपन मठरी। जब तक हमारी चाय भी बन जाएगी, क्योंकि वो मैंने इंडक्शन पे रख दी है, तो वो आराम से बनती रहेगी, जब तक हमारा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए, गला ख़राब हो रहा है तो बार बार खांसी उठ रही है, बस पूछिए मत। चलिए तो फटाफट से निकालते कपड़े। कपड़े सारे मेरे धुल गए हैं, एक आध रह गए हैं, तो वो अभी सुखाने हैं, वो ड्रायर में चल रहे हैं। बाकी मशीन मैंने हटा दी है, ड्रायर में सूख रहे हैं वो। और जो चाय मैंने बनाने रखी थी, वो चाय मेरी बन गई है। तो बस यहाँ बैठ के अब चाय पीती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई ठंड में काम करते करते। और फिर ठंड में काम करो ना तो गले में खांसी उठने लगती है। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े धो के मैंने सुखा दिए, और सारी पैंट और गर्म कपड़े ही ज़्यादातर हैं। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मुझे मठरी भी बनानी है और मठरी का आटा मैंने लगा के रख रखा है। तो बस पहले चाय पीती हूँ धूप में बैठ के, थोड़े हाथ पैर भी थोड़े सीख जाएंगे धूप में, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी देर धूप में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या रह गया?
बोतल वोटल रख लेती, खाना तो खा ही लिया। चल रुमाल वुमाल सब रख लिया, मोबाइल, एडमिट कार्ड, चल तो इधर से निकल जाती, चल जा। खोल लो, हाँ खोल ले, बड़ा खोल ले। बाय। ना का पेपर तो गुन्ना चली गई है। मैं खा रही थी खाना, रोटी बनाई, खाना खा लिया दोनों माँ बेटियों ने, वो चली गई है, उसका पेपर है। और अब मुझे करने बर्तन, थोड़े से कपड़े और रह गए, वैसे सुखा दिए मैंने सारे। एक बार का लोड सूखा रखा है, वो डालना है बाहर, तो वो भर गया था तो इसलिए मैंने डाला नहीं। और खाना खाया है अभी। चलिए पहले उन कपड़ों को सुखाते हैं और फिर करते हैं आपसे बात। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और जो सूख गए थे उन्हें मैं अंदर भी ले आई हूँ। और उसके बाद लग गई थी मैं यहाँ पर मटरी बनाने, क्योंकि अभी टाइम भी है और थोड़ा सा ना कृष्णा भी आने वाला है, तो मैंने कि थोड़ी सी हेल्प भी करा देगा, तो फटाफट से पहले निकाल देते हैं। और क्योंकि 2 बज चुकी है और इसे बनाते बनाते टाइम थोड़ा लग ही जाता है इन चीज़ों में बनाने में, थोड़ा बारीकी से और थोड़ा काटा पेटी में टाइम लगता ही है। तो चलिए जल्दी जल्दी से इन्हें बनाते हैं और फटाफट से इनको रखते हैं, क्योंकि रात को ही जाएंगे आज वो। सुबह रात को मतलब सुबह 4 बजे के आसपास उठना है और फिर वो 5 बजे निकलेंगे, 5 बजे गाड़ी आएगी उनकी। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ बेलती भी जा रही थी और साथ के साथ निकालती भी जा रही थी। और कृष्णा आज आया नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया है, वो अपने पापा के साथ ही आएगा, तो इसलिए लेट हो गया, वो गाड़ी से नहीं आया। तो फिर मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ा। और नहीं तो अगर वो होता तो मैं उससे ही कटिंग करवा लेती इनकी सबकी, साथ के साथ वो काटता जाता, लेकिन फिर मुझे ही सारी चीज़ निकालनी पड़ी। और हस्बैंड आए थे तो साथ में ये जो तिल वाली गज्जक होती है गुड़ की और तिल की, ये बहुत ही अच्छी लगती है और सर्दियों में ही आती है। वैसे आती तो आजकल हर समय, लेकिन सर्दियों में आती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये रोल आजकल एक नई डिज़ाइन के चले हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे सामान हस्बैंड जब दिन में आए थे तो लेकर आए थे, तो वो सारे मैंने रख दिए हैं। और ये देखिए, ये है मेरी दवा, जिसे मेरे को दोनों तीनों टाइम गुनगुने पानी से लेना पड़ता है, ताकि गला जल्दी से सही हो जाए। और जो बोलने में दिक्कत हो रही है और गला जो बैठ रहा है वो सही हो जाए। लेकिन अभी भी आपको लग रहा होगा आवाज़ में डाल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। टूर पे बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही थी कई दिन से। चलो हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। क्या क्या रखना है बताओ, अभी कर दूंगी। बड़ी बोतल दे दूं 2 लीटर वाली। बाय बाय।